पार्ट 3 आर्टिकल। अब से पहले हमने आर्टिकल के 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं कंप्लीट। पार्ट वन में हमने जाना आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द आर्टिकल? ए एन एंड दी इज ए आर्टिकल। काइंड्स ऑफ आर्टिकल जाना हमने, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। 2 टाइप ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट। सबसे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़े थे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे होते क्या हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन। फिर हमने इनके यूजेज पढ़े, कहां पर ए का यूज होता है और कहां पर एन का यूज होता है। उसके बाद हमने पार्ट 2 में जाना डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल इज द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। फिर हमने कल उसके यूजेज कंप्लीट किए कि किस प्रकार हमारा दा का प्रयोग होता है, कहां कहां पे हमारा, किन कंडीशनों में हम दा का प्रयोग करते हैं। तो आज आता है पार्ट 3 में ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है कि किन स्थितियों में हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा। ना तो ए का प्रयोग होगा, ना एन का प्रयोग होगा, ना ही हमारा दा का प्रयोग होगा। वो क्या कंडीशन है हमारी जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर प्रोपर नाउन। बिफोर प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन से पहले, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले प्रोपर नाउन। एंड कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा से पहले। जातिवाचक संज्ञा से पहले हमारा जातिवाचक संज्ञा और प्रोपर नाउन, इनसे पहले हमारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब जब हम संज्ञा का चैप्टर पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छी प्रकार से नाउन के जितने काइंड है, नाउन क्या होता है, वो सब जानेंगे। अभी तो इसने कहा है कि बिफोर प्रोपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन से पहले होता है। अगर मैं डिटेल में बताने लगा प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो यहां पे देखिए आप, फिर भी मैं बताता चलूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रोपर नाउन होता है एक विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं, जैसे दिल्ली। और कॉमन नाउन होता है हमारी पूरी जाति को सूचित करने वाला, जैसे मैन, मैन इज मॉर्टल, ये बात होती है। तो बिफोर प्रोपर नाउन एंड कॉमन नाउन, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां पे दिल्ली से पहले हमारे देखिए ये प्रोपर नाउन है, इससे पहले हमारा प्रयोग नहीं हुआ है किसी भी प्रकार के आर्टिकल का। अब आता है मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, यहां पे मैन जो है हमारा कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, इससे पहले भी हमारा किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज क्वालिटीज, जैसे उनकी क्वालिटी विशेषताएं बताई जाएंगी, फीलिंग भावनाएं बताई जाएंगी, स्टेटस उनका स्टेटस बताया जाएगा, यूज्ड इन जनरल सेंस, इस प्रकार से। एग्जाम्पल से देखते हैं, ट्रूथ इज नोबल क्वालिटी। ट्रूथ क्या है? एक नोबल क्वालिटी है। द ट्रूथ नहीं आया, ए ट्रूथ नहीं आया, एन ट्रूथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ इज नोबल क्वालिटी, सत्यता क्या है? एक शालीनता की विशेषता है, क्वालिटी है सत्यता, ट्रूथ। ट्रूथ इज नोबल क्वालिटी, सत्यता एक शालीनता की विशेषता है। ठीक है। उसके बाद लव इज नेचुरल फीलिंग। लव जो है, प्रेम जो है, प्राकृतिक एहसास है। लव इज नेचुरल फीलिंग, प्रेम जो है एक प्राकृतिक एहसास है। इससे पहले ये क्या है हमारे, क्योंकि देखो फीलिंग होना, एहसास होना और ये क्वालिटीज के बारे में बताना कि इतना अच्छा है वो, इतना बुरा है वो, ये सब हमारी विशेषताएं होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, इनके साथ हमारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद आता है बिफोर हॉबीज, प्रोफेशन, स्पोर्ट्स एंड नेम ऑफ डिसीज। बिफोर हॉबीज, हॉबीज हमारी आदतों से, बिफोर हॉबीज हमारी आदतें, कैसे? किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है, किसी को योगा की हैबिट है, किसी को एक्सरसाइज की हैबिट है, कोई फूडी है बहुत ज्यादा भोजन करने वाला। बिफोर हॉबीज, प्रोफेशन, प्रोफेशन हमारे व्यवसाय, जो हमारे कार्य हैं, कोई डॉक्टर है,
कोई इंजीनियर है, इस प्रकार के। स्पोर्ट्स हमारे, एंड नेम ऑफ डिसीज, और बीमारियों के नामों से पहले भी हमारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। डांसिंग इज हर प्रोफेशन, डांसिंग उसका प्रोफेशन है। डांसिंग तो ये एक क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया, व्यवसाय हो गया। डांसिंग इज हर प्रोफेशन। उसके बाद कैंसर इज ए डेयरड डिसीज, कैंसर एक गंभीर खतरनाक बीमारी है। तो ये क्या हो गया, कैंसर एक डिसीज हो गया। इससे पहले भी हमारे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहां से आप इजिली इसको एक दो बार करके देख के आसानी से फाइंड अप कर सकते हो कि कहां कहां पे हमारे आर्टिकल का यूज नहीं होना है। तो ये आपका आर्टिकल आज पूरा हो गया। ओमेशन ऑफ आर्टिकल भी मैंने आपको करा दिया। अब इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं। इसे मैं हटा देता हूं। तो देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चन। द लाइफ इन द आर्मी नॉट सो इजी, आर्मी का जीवन इजी नहीं है। थो इट इज फुल, यद्यपि यह फुल भरा हुआ है। और प्राइड, प्राइड गर्व से, एंड प्रेस्टीज हौसलों से। तो इसमें यहां पे क्या आना है, ए आएगा, एन आएगा, या दी आएगा, या नो नीड आएगा, कि हमें आवश्यकता नहीं है आर्टिकल की। तो अभी हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल में जाना कि जहां पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हौसला हुआ, हृदय की भावनाएं हमारी, भाववाचक संज्ञा, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे उससे पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहां पे क्या है, प्रेस्टेज, प्रेस्टेज हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इससे पहले जरूरत नहीं है, नो नीड, डी आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार देखते हैं, सी वाज नॉट इन मूड, सी वाज नॉट इन मूड, उसका मूड नहीं है, मन नहीं है, ऑफ क्रैकिंग जोक्स, ऑफ क्रैकिंग जोक्स, जोक्स कहने का। तो क्या ए जोक, एन जोक, द जोक, या नो नीड। तो यहां पे भी उसका मूड नहीं है जोक्स कहने का, नो नीड आएगा हमारा, कोई आवश्यकता नहीं है यहां पे भी हमें आर्टिकल की। अभी देखते हैं कुछ और, देखते हैं इससे आगे एक दो। चलिए देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ देम। आपको इधर ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से आपको फाइंड अप करना है एक सेंटेंस को जो कि इनकरेक्ट है। मार्क डी, मार्क डी, मार्क डी करना है इफ ऑल सेंटेंस इज करेक्ट। यदि हमारे ये 3 सही हैं तो हमें ऑल आर करेक्ट, डी पे मार्क करना है। और यदि इनमें से कोई गलत है तो उसको फाइंड अप करना है कि ये सेंटेंस हमारा गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं पहला, ए, गिव मी एन शीट ऑफ पेपर, गिव मी एन शीट ऑफ पेपर। चलिए, डज सी हैव ए पेंसिल, डज सी हैव ए पेंसिल, क्या उसके पास एक पेंसिल है, ये तो सही है बिल्कुल। द बुक फेयर वाज वेरी नाइस, द बुक फेयर वाज वेरी नाइस, ये भी बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले वाला, गिव मी एन शीट ऑफ पेपर, यहां पे देखिए ये हमारा कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, सिट, सिट, ठीक है। जब लिखेंगे इसे हिंदी में सिट, तो किसकी आ रही है, व्यंजन की आवाज, और इसके साथ हमारा क्या आता है, ए आता है, और ये हमारा जाता है वोवेल साउंड के साथ। तो यहां से हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ए है हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सब इसमें पहला क्या है, देयर इज ए टेलीफोन ऑन द टेबल, ये तो सही है भाई, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है कि देयर इज ए टेलीफोन, ए टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन कैसे आ रहा है, ये हमारा व्यंजन है तो इसके साथ तो ये सही आ रहा है। रुंझुन इज द, रुंझुन इज द माई नेबर्स डॉटर, ये मुझे यहां पे डाउट लग रहा है, रुंझुन इज द माई, ये यहां पे नहीं आना है, रुंझुन इज माई नेबर्स डॉटर, ये चलना था यहां पे। तो ये हमारा क्या हो गया,
इनकरेक्ट हो गया, इसे ही हम चूज कर लेंगे। जैसे द स्काई इज फुल ऑफ स्टार टुडे, ये तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है हमारा? बी वाला इनकरेक्ट है यहां पे, क्योंकि इसके साथ माई से पहले दा नहीं आएगा। रुंझुन इज माई नेबर्स डॉटर, इस प्रकार हमारा करेक्ट बनता रुंझुन इज द माई नेबर्स डॉटर, ये हमारा करेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से आपका आर्टिकल आज ये पूरा हो गया, और कल हम नाउन शुरू कर देंगे और फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आर्टिकल के बारे में आज आपको मालूम हो गया, कहां पे किस प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग होता है, ए का कहां पे होता है, एन का कहां पे होता है, और दा का किन कंडीशन में होता है, और किन कंडीशनों में हमारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, ध्यान से देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा कि किस प्रकार आर्टिकल का यूज होता है और किस प्रकार आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और वीडियो देख के वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें नई वीडियो के लिए।